रोज जिस तरीके से हम मॉर्निंग के वक्त मिलते हैं उसी तरीके से आज भी एक नए रूप में, एक नए अंदाज में आज का सेशन हम करने जा रहे हैं। तो जो योग के आपको कपड़े पहनने, वो ढीले रंग के कपड़े पहनने, ताकि आपको योग एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम करते समय किसी प्रकार का अनकंफर्ट ना हो। कंफर्ट तरीके के कपड़े पहनने ताकि ढीले रंग के हो, हमें करते समय किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो आज योग करते समय हम स्टैंडिंग के आसन करने वाले हैं, सिटिंग के आसन करने हैं, शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति और बैठक स्थिति। तो सभी एक्सरसाइज करते समय ध्यान में रखना है कि कोई भी आसन जोर जबरदस्ती से नहीं करना है। जिस आसन एक्सरसाइज में हमें थकान, तकलीफ महसूस होती है उसको नहीं करना है। चेहरे के ऊपर अपनी मुस्कुराहट बनाते रहना है ताकि जोर जबरदस्ती से किया ऐसा आपसे महसूस नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, दोनों पैरों को थोड़ा सा साथ मिला लीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस, दोनों हाथों की नमस्कार पोजीशन। 3 बार गहरी सांस लीजिए, धीमी गति से छोड़िए। तीन बार ओम का उच्चारण। रेडी फॉर गायत्री मंत्र। मैं भी बोलूंगा, साथ ही साथ आपको भी बोलना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों हाथों का प्रणाम करना है अपने ईश्वर को, श्रद्धा स्थान को, जिसी को, आपके गुरुवर्यों को, पूरा हमारा साष्टांग नमस्कार हमारे माता पिता को, और दोनों हाथों में घर्षण करते हुए आहिस्ता अपने आंखों को स्पर्श करो, चेहरे को, पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को, और आहिस्ता धीमी गति से आंखें खोलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम धीमी गति से गहरी सांस भरते हुए आहिस्ता हम स्टैंडिंग पोजीशन में थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। तो धीमी गति से दोनों हाथों को थोड़ा सामने की तरफ लेते हुए आहिस्ता मुट्ठियों को ऊपर नीचे करना है। इस तरीके से जितना ऊपर नीचे कर सकते हो कोशिश करो, ताकि इससे क्या होता है, आपका ब्लड का संचार प्रॉपर तरीके से होता है। जितना ब्लड का संचार प्रॉपर तरीके से होता है उतने आपके मसल्स को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी महसूस होती है। तो फिर उसी तरीके से उसी को रोटेट कीजिए। अभी पूरा प्रॉपर तरीके से एक साइड, मस्त, बहुत बढ़िया। चेंज, दूसरी साइड, पूरा गोल घुमाइए, ध्यान सामने की ओर, आंखें नहीं बंद करनी, आंखें खुली रखते हुए एक्सरसाइज को फॉलो करना है। पूरी उंगलियों को खोलिए, लॉक कीजिए, ताकि आपका ब्लड संचार प्रॉपर तरीके से हो। मस्त, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए अपने तरफ, सामने की तरफ, जितना अपने तरफ और सामने की तरफ कर सकते हो कोशिश कीजिए, मगर हाथों को फोल्ड नहीं करना है। जितना अपने तरफ, सामने की तरफ खींच सकते हो कोशिश कीजिए। दोनों साइड, बहुत बढ़िया। पूरा खोल देना है उसी को।
करेक्ट। चेंज। दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस लो, अपने हाइट के हिसाब से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। 1, सांस भरिए। 2, 3, 4, 5, आहिस्ता कीजिए बिल्कुल। 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीमी गति से एक सांस भर लो, आहिस्ता छोड़िए। उसी तरीके से दोनों हाथ अपने थाइस मसल्स के ऊपर रखते हुए आहिस्ता पहले एक साइड। 1, पूरा ट्विस्टिंग करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। चलिए एक गहरी सांस भर लीजिए, दोनों हाथों को इस तरीके से साथ मिलाते हुए नीचे की तरफ इस तरीके से स्ट्रेचिंग करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। उसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस उसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीमी गति से फॉरवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइज थी, हम पूरा नीचे की तरफ बेंडिंग की तो हमारे थाइस मसल्स के लिए भी बहुत ही फायदेमंद। इजीली दोनों पैरों को धीमी गति से क्या करना है, अपने हाइट के हिसाब से डिस्टेंस बनाते हुए दोनों हाथों को इस तरीके से लेना है। 1, 2, 3, सांस भरिए। 4, 5। अभी इसी को थोड़ा आप एडवांस भी कर सकते हैं, ये जो ज्यादा एज ग्रुप होते हैं वो उस तरीके से करेंगे, बाकी और नीचे की तरफ जाएंगे। 1, 2, इसमें थोड़ी तकलीफ होती है। 3, 4, 5 एंड 6। तो दोनों साइड जो हमारे थाइस के मसल्स थे उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। दोनों साइड हम ट्विस्टिंग करते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग की हमने बेंडिंग कर ली है, उसी तरीके से हम बैक की तरफ करेंगे। दोनों पैरों में अभी डिस्टेंस लेंगे और पीछे की तरफ आहिस्ता चले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स, एक धीमी गति सांस लीजिए, आहिस्ता पूरे प्रॉपर तरीके से बॉडी को रिलैक्स कीजिए। एक सांस भर लीजिए धीमी गति से, ना कि जोर जबरदस्ती से। इसके बाद हम करने जा रहे हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में इस पोजीशन में क्या करना है, जिस साइड आप टर्न हो रहे हैं उस साइड पैर को टर्न कर दीजिए, हाथ के पंजे को जमीन को स्पर्श कर दीजिए, एक हाथ पीठ के पीछे लीजिए और
पीछे की तरफ टर्न करते हुए गर्दन को राइट साइड इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चेंज। दूसरी साइड उसी तरीके से राइट पंजे को सीधा ही रखिए, राइट के हाथ के पंजे को भी लेफ्ट वाले पंजे को पीठ के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इजीली हाथ के पंजे को भी आप ऊपर करते हुए, कान के लाइन में सीधा करते हुए, हाथ को पीठ के पीछे रखते हुए भी त्रिकोण आसन को हम फॉलो कर सकते हैं, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जो पेट की चर्बी बढ़ी रहती है, बैक के पोर्शन के ऊपर, थाइस मसल्स के ऊपर पूरा प्रेशर निर्माण होता है, जो हमारे सेहत के लिए, हार्ट के पेशेंट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो जो जिनकी ज्यादा चर्बी होती है उन्होंने तो कंपलसरी इस आसन को करना है। इसके बाद का जो हम आसन करने जा रहे हैं, उस आसन का नाम है मयूर पंखासन। तो ये आपके लिए नया ही आसन होगा। दोनों पैरों को थोड़ा सा नजदीक लेते हुए, जिस तरीके से बारिश के दौरान मोर की पोजीशन जो होती है, उसी तरीके से वो पूरा अपना पिसारा खोलता है, उसी तरीके से पोजीशन दोनों पैरों को इस तरीके से बनाते हुए दोनों हाथों को पूरा ऊपर की तरफ लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, एक गहरी सांस भर लीजिए। इस पोजीशन में हमारे नीज के पोर्शन के ऊपर बना हुआ कचरा है वो भी पूरा निकल जाता है। जो मसल्स में जो पेन होता है, उसी में हमारी जो जांघ होती है, ये पीछे का पोर्शन होता है, पेट के मसल्स होते, चेस्ट के मसल्स होते, शोल्डर्स होते, आर्म्स होते, सभी को पूरी तरीके से ऊपर की तरफ खोला जाता है और नीचे की तरफ लाया जाता है। तो जिसी तरीके से उनके पंख को पूरी तरीके से ऊपर की तरफ उठाया जाता है, तो सेम एक आसन से हमें कई सारे बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। तो इसी को हम फिर से दोबारा रिपीटेट करेंगे। मयूर पंखासन को फिर से वापस से दोनों पैरों का थोड़ा सा डिस्टेंस विश्राम पोजीशन में जैसे रहता है वैसे दोनों पैरों को हल्का सा फोल्ड करते हुए, दोनों हाथों को नजदीक लेते हुए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। तो इससे इतना हल्कापन महसूस होता है, चेस्ट के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं आता है, थाइस मसल्स के ऊपर पूरा रिलैक्सेशन होता है, हमारे जो पैरों का पोर्शन होता है उसमें भी पूरी तरीके से रिलैक्सेशन प्राप्त होता है। हर एक मसल्स को पूरा तरीके से रिलैक्सेशन किया जाता है इस एक्सरसाइज के माध्यम से। तो इसको आसन के साथ साथ एक्सरसाइज का भी रूप दे सकते हो और आसन को भी आप वो फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने किया। इसके बाद हम सिटिंग पोजीशन में चले जाएंगे। तो आहिस्ता दोनों हाथों को थोड़ा सामने की तरफ लो, राइट के पंजे का सपोर्ट लीजिए धीमी गति से, लेफ्ट के पंजे का, और आहिस्ता नीचे की तरफ बैठ जाइए। इसके बाद दोनों पैरों को सीधा कर दो इस तरीके से, राइट के पंजे का सपोर्ट लीजिए लेफ्ट के कोने का और इजीली
शयन स्थिति में चले जाइए। शवासन, विश्रांतिदायक आसन। बहुत बढ़िया। जितना बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो कोशिश कीजिए। बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर ना आए, इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करना है, दोनों हाथ अपने सर के नीचे लीजिए और सर के नीचे लेते हुए आहिस्ता क्या करना है, अपोजिट साइड साइकिलिंग की तरह पैरों को पूरा रोल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इजीली बॉडी को रिलैक्स कर दो। इससे बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा थकान निर्माण होती है, प्रेशर निर्माण होता है। एक गहरी सांस भर लो और धीमी गति से छोड़ दो। जितना पेट के ऊपर प्रेशर निर्माण होता है उतनी पेट की चर्बी आपकी कम होती है। फिर वापस से सामने की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इजीली जो सामने की तरफ हमने साइकिलिंग की तो पूरे पेट के ऊपर, हमारे थाइस मसल्स के ऊपर, एड़ी पंजे के ऊपर प्रेशर निर्माण होता है। कोई भी जो एक्सरसाइज में अगर आपको ज्यादा थकान महसूस होती है तो उसको जोर जबरदस्ती से नहीं करना है, सावधानी पूर्वक करना है। इसके बाद हम जो आसन करने जा रहे हैं उस आसन का नाम है एक पाद उत्तान पादासन। एक पाद उत्तान पादासन को करते समय ध्यानपूर्वक करना है। एक पैर को 30 के एंगल में उठाइए, फिर 90 के एंगल में उठाइए और कुछ समय के लिए उसको होल्ड कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका 30 में और ये 90 में। अभी उसी को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आहिस्ता एक पैर को रिलैक्स कर दो। धीमी गति से एक सांस लीजिए और छोड़िए। पैरों की तरफ का ब्लड अपना पूरे हार्ट की तरफ प्रोवाइड हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है उत्तान पादासन के माध्यम से। फिर आहिस्ता धीमी गति से दूसरे पैर को उसी तरीके से उठाना है। पहले 20 में, फिर 30 में, फिर 90 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आहिस्ता उसी तरीके से लेते समय, छोड़ते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। शयन स्थिति में चले जाना है। हाथों में और पाँव में डिस्टेंस पूरी तरीके से। गर्दन लेफ्ट या राइट साइड, पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है शवासन के माध्यम से। इसके बाद आहिस्ता लेफ्ट पंजे को सीधा कर दो। राइट के पंजे का सपोर्ट लो इजीली, धीमी गति से। इसके बाद आहिस्ता हमने पूरी सिटिंग स्टैंडिंग पोजीशन में आसन किए, उसी तरीके से विपरीत शयन स्थिति में हमें
चले जाना है। दोनों हाथों के पंजों के ऊपर आपका मस्तिष्क, मकरासन पोजीशन, जिस तरीके से तालाब में मगर निपचित पोजीशन में होता है, उसी की कुछ तो भी पोजीशन यानी मकरासन। पूरी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। गर्दन लेफ्ट या राइट साइड, दोनों पैरों को क्रॉस में फोल्ड कर दो। दोनों हाथों के पंजे उसी तरीके से क्रॉस में रख दीजिए, एक के ऊपर एक। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। 1 2, होल्ड करना है और नीचे की तरफ 3, पूरा ऊपर की तरफ खींचिए 4, 5, 6, 7, 8, 9। पूरा पेट के मसल्स के ऊपर, थाइस मसल्स के ऊपर पूरा प्रेशर आता है, चेस्ट के मसल्स के ऊपर। 10। जिनको तकलीफ होती है उन्होंने कुछ आवर्तन के बाद रुक जाना है। 11, 12, 13, 14 और 15। तो आहिस्ता नीचे की तरफ जाना है। मकरासन पोजीशन में धीमी गति सांस लेनी और छोड़नी भी है। मकरासन पोजीशन में दोनों हाथों के पंजों के ऊपर मस्तिष्क होते हुए, दोनों पीछे के पैरों को क्रॉस में रखते हुए, यजमान से थोड़ा सावधानी पूर्वक, जॉइंट्स पे नहीं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इजीली दोनों पैरों में डिस्टेंस लेते हुए फिर वापस से मकरासन पोजीशन, विश्रांतिदायक आसन, ताकि दोनों हाथों और पंजों को क्रॉस में करते हुए हमने चेस्ट के पोर्शन को उठाया था, उसी तरीके से हम दोनों पैरों को क्रॉस में लॉक करते हुए पूरा आगे पीछे किया। वैसे ही स्टैंडिंग पोजीशन में हमने मयूर पंखासन जो किया, उसी में पूरे शरीर को अंदर और बाहर की तरफ पूरी स्ट्रेचिंग की। तो पूरे रूप से हमारे पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर, हमारे जीवा के ऊपर, हर एक मसल्स के अंदरूनी हिस्सों के ऊपर पूरी तरीके से खिंचाव निर्माण होता है। उतना ही ब्लड का संचार प्रॉपर होता है। आपको जो होने वाला नस नाड़ियों का पेन होता है
वो परमानेंट उसी को आपको सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इतना सारा बेनिफिट योग के माध्यम से आपको हासिल होता है। तो चलिए आहिस्ता बैठक पोजीशन में आना है, धीमी गति से। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। या तो किसी को जॉइंट्स में पेन है तो उन्होंने इस तरीके से पैर सीधा करते हुए भी वो प्राणायाम कर सकते हैं, दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से सामने की तरफ लेते हुए भी आप प्राणायाम कर सकते हैं, मगर रीढ़ की हड्डी को आपको सीधा रखना है। अभी जिनको जॉइंट्स पेन है वो पैर सीधे करके, जो नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर के पर बैठ के ही, जिनको रेस्ट होती है, तो इन सारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उन सभी ने भी फिर प्राणायाम करना, योगासन करना या नहीं करना, वो कंफ्यूजन होता है। तो मिनिमम कोई भी सिचुएशन में आप प्राणायाम कर सकते हो। सिर्फ आपको बुखार है, सर्दी खांसी है, आपको डॉक्टर ने रेस्ट सजेस्ट की है, उसी दौरान अपने ही मन से कुछ भी नहीं करना है। डॉक्टर के सलाह के बिना हमें अपने ही मन से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना है। या योगिक ट्रेनर आपके साथ हो तो उसका ही आपको सुनते हुए इसको फॉलो करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन। तो गहरी गहरी सांस भरिए और आहिस्ता छोड़िए। पूरी गहरी सांस भरिए। जितनी ज्यादा आप सांस भर रहे हो और छोड़ रहे हो उतने आपके हार्ट की मजबूतीकरण हो रही है। तो प्राणायाम की पूर्व तैयारी मीन्स डीप ब्रीदिंग जितने मात्रा में आप लेते हो उतने आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद। जितना पेट को अंदर की तरफ खींच सकते हो, जितना आप ऑक्सीजन बटोर सकते हो, उतनी आपकी जमा पूंजी होती है। तो जो सांस ले रहे हो हम खुद के लिए ले रहे हैं, खुद को स्वस्थ बनाने के लिए। तो इसलिए कंजूसी नहीं करनी है। जितने ज्यादा मात्रा में आप सांस ले सकते हो उतनी कोशिश कीजिए। एक गहरी भरी सांस लेके छोड़ दीजिए। 11 बार ओम का प्रोनाउंसिएशन।
कुछ समय के लिए आंखें बंदी रखिए, अपने प्रभु को, ईश्वर को स्मरण कीजिए जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। उस सृष्टि निर्माता को हमारा तहे दिल से नमन, हमारा उनके चरणों में प्रणाम, जो कि हम हमारे शरीर को पूरे रूप से निरोगी, व्याधि मुक्त बनाने के लिए, जो भागदौड़ की जिंदगी में हमें हमारे शरीर के प्रति जो बढ़ा हुआ आलस, इस अंधकार रूपी आलस को बाहर निकालने के लिए निरंतर योग को फॉलो करना है और उसी को अपनाना है। 10 टाइम्स तालियां बजानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए दोनों हाथों में घर्षण कीजिए, एक सांस भर लीजिए, आहिस्ता अपने आंखों को लगा दीजिए, चेहरे को स्पर्श कीजिए, पूरे बॉडी को स्पर्श करो, अपने चेस्ट को, नाभि को, पैरों को, दोनों हाथों को क्रॉस में स्पर्श कर दीजिए और इसी उत्साह के साथ योग को निरंतर अपनाइए और नियमित रूप से उसे कीजिए। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें चेंजेस दिखेंगे नहीं। तो मिनिमम 30, 60, 90 इस तरीके से हमारा सुन के भी आप फॉलो करना चालू कर देंगे तो उसके बाद के आने वाले दिनों में हमें बताने की जरूरत नहीं होगी कि योग से क्या बेनिफिट होता है। तो आप खुद से हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं आपको खुद से मालूम हो जाएंगे। तो आपका दिन शुभ जाए। मैं नीलेश ठाकरे आपका दिन मंगलमय हो ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ।